हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग घंटे में। और आज की कहानी का नाम है और चांद फूट गया। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे और अच्छे वीडियोस मिलते रहें और हमारे स्टोरी को एंड तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष और रोहित के घर आपस में मिले हुए थे। रविवार के दिन वे दोनों बड़ी सवेरे उठे ही बगीचे में आ पहुंचे। तो आज कौन सा खेल खेलें? रोहित ने पूछा। वह 6 वर्ष का था और पहली कक्षा में पढ़ता था। कैरम से तो मेरा मन भर गया, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें? आशीष ने कहा। वह भी रोहित के साथ पढ़ता था, मगर उसके लिए तो ढेर सारे साथियों की जरूरत होगी और यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा और है ही नहीं। रोहित बोला। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर आशीष ने कहा, चलो गप्पे खेलते हैं। गप्पे? भला यह कैसा खेल होता है? रोहित को कुछ भी समझ में ना आया। देखो मैं बताता हूँ, आशीष ने कहा। हम एक से बढ़कर एक मजेदार गप हाकेंगे, ऐसी गप्पे जो कहीं से भी सच ना हो। बड़ा मजा आता है इस खेल में। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह जो सामने अशोक का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियाँ इस पर लटक कर झूला झूल रही थी। रंग बिरंगी मछलियाँ से ये पेड़ ऐसा जगमगा रहा था मानो लाल परी का राजमहल। अच्छा, रोहित ने आश्चर्य से कहा। और मेरे बगीचे में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, इस पर चांद सो रहा था। चारों ओर ऐसी प्यारी रोशनी झल रही थी कि तुम्हारे अशोक के पेड़ पर झूला झूलती मछलियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, कौन सा गाना? आशीष ने पूछा। वही, चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए बूढ़ के, रोहित ने जवाब दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मछलियाँ इतने जोर से गा रही थीं कि चांद की नींद टूट गई और वह धड़ाम से मेरी छत पर गिर पड़ा। फिर क्या था? वह तो गिरते ही फूट गया। हाय सच, चांद फूट गया? तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? आशीष ने पूछा। वे तो सब सुबह सुबह सूरज ने आकर जोड़े और उन पर काले रंग का मलहम लगा दिया। विश्वास ना हो तो रात में देख लेना, चांद पर काले धब्बे जरूर दिखाई देंगे। अच्छा ठीक है, मैं रात में देखने की कोशिश करूंगा, आशीष ने कहा। वह एक नई गप सोच रहा था। हाँ, याद आया, आशीष बोला। पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफर यहाँ नहीं हुआ था तो एक दिन खूब जोरों की बारिश हुई। इतनी बारिश की पानी बूंदे की बजाय रस्से की तरह गिर रहा था। पहले तो मैं उसमें नहाया, फिर पानी का रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पता है वहाँ क्या था? क्या था? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ धूप खिली हुई थी। धूप में नन्हे नन्हे घर थे, इंद्रधनुष के बने हुए। एक घर के बगीचे में सूरज आराम से हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे नन्हे सितारे धमाचौकड़ी मचा रहे थे। सितारे भी कभी धमाचौकड़ी मचा सकते हैं? रानी दीदी ने टोक दिया। न जाने वे कब आशीष और रोहित के पास आ खड़ी हुई थीं और उनकी बातें सुन रही थीं। अरे दीदी, हम कोई सच बात थोड़ी ना कर रहे हैं, रोहित ने सफाई दी। अच्छा, तो तुम झूठ बोल रहे हो, रानी ने धमकाया। नहीं दीदी, हम तो गप्पे खेल रहे हैं, हम खुशी के लिए खेल रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आशीष ने कहा। भला ऐसे गप्पे हाँकने से क्या फायदा जिससे कोई किसी का उपकार ना हो? मैंने एक गप हाँकी और 2 बच्चों का उपकार भी किया। वो कैसे? दोनों बच्चे ने एक साथ पूछा। अभी अभी तुम दोनों की मम्मियाँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थीं। उन्हें लगा कि तुम लोग बागीचे में खेल रहे होगे, लेकिन मैंने गप मारी कि वे लोग
तो मेरे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे तुम दोनों को भेजने के लिए कहा है। यह सुनते ही आशीष और रोहित गप्पे भूलकर अपने अपने घर भागे। उन्हें डर लगा रहा था कि मम्मी उनकी पिटाई कर देंगी, लेकिन मम्मियों ने तो उन्हें प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए शाबाशी भी दी। रानी दीदी की गप को वे सच मान बैठे। चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी ख़त्म हुई। और अगर आपको हमारी स्टोरी से कोई मोरल मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।